हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज चैप्टर 9 लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों चीजें हम कवर करेंगे। पहले हम रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट से। एक बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, लाइट का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। जैसे कि आप समझ पाते हो कि लाइट की वजह से ही आप चीजों को देख पाते हो। क्या जब अंधेरा होता है रूम में, क्या तब आप चीजों को देख पाते हो? नहीं ना। जब लाइट होती है तभी आप चीजों को देख पाते हो। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे यहां से लाइट पड़ी, ठीक है। यहां से इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ी, ये लाइट है, ये इंसिडेंट हुई यहाँ पर, और यहां से ये रिफ्लेक्ट हुई इस सरफेस से, ये दोबारा इससे टकरा के वापस आ गई, और यहाँ आपकी आई है। ये जो लाइट टकरा के किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है वो आपकी अब आई में जा रही है, और उसकी वजह से ही जो रेटिना होता है आई में, जो कि आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, उसमें इमेज बनती है इस ऑब्जेक्ट की। ऐसे आप चीजों को देख पाते हो। एक्चुअली क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर लाइट पड़ती है और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में आती है, उसी से हमें चीजें दिखती है, ऑब्जेक्ट दिखता है। ओके, तो ये चीज आपको समझ आ गई, लाइट का क्या नेचर है, किस तरह से ये काम करता है। वैसे लोअर क्लासेस में भी थोड़ा बहुत आपने ये लाइट के बारे में पढ़ा ही होगा कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये सब। अब हम रिफ्लेक्शन की सीधे यहाँ पर बात करते हैं। दिस इज प्लेन मिरर। मिरर क्या होते हैं? मिरर पॉलिश्ड होते हैं, हाईली पॉलिश्ड होती है। अगर मिरर आप देखोगे, मिरर की एक साइड तो शाइनी है और दूसरी साइड क्या है, पॉलिश्ड होती है। तो जो हाईली पॉलिश्ड सरफेसेस होती है वो मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो उन पे फॉल होती है। तो यहां से अगर लाइट रे आई, और जो लाइट है उसका एक पाथ होता है, मतलब लाइट का एक प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन या फिर मोशन ऑफ लाइट। तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब है कि जो लाइट है वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हालांकि जब आप हायर क्लासेस पे जाओगे तो आपको इसका वेव नेचर भी समझ आएगा। फिलहाल अभी के लिए आप ये देखिए कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो यहां से लाइट आई, तो लाइट ने यहां पर टकराई, ठीक है। ये प्लेन मिरर था, प्लेन मिरर के इस पॉइंट पे ये टकराई, तो इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर ये इंसिडेंट रे टकरा रही है, और यहां से टकरा के ये रिफ्लेक्ट हुई। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे स्ट्राइक ऑन ए शाइनी सरफेस। तो डेफिनेशन भी आपको आ गई कि बाउंसिंग बैक, ये बाउंसिंग बैक यहां से आई, टकराई, वापस चलेगी। सो दिस इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे स्ट्राइक ऑन अ शाइनी सरफेस। तो यहां पर क्या आप कह सकते हो, जो ये लाइट है दिस इज इंसिडेंट रे, ये वाली जो रे है इसे कहेंगे इंसिडेंट रे, लाइट की रेस है ये, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट हो रही है इस पे, दिस इज इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद, एक पॉइंट पे टकराने के बाद वो वापस जा रही है, तो इसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट मतलब कि वापस जा रही है। और अगर आप देखो, जो रिफ्लेक्शन है वो एक ही मीडियम में होता है। मीडियम का क्या मतलब है, अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चारों तरफ एयर है, और प्लेन मिरर का जो ये मिरर है उसका अलग मीडियम है। तो ये क्या हो रही है, एक ही मीडियम में ये फिनोमेना हो रहा है, रिफ्लेक्शन। यहां से इंसिडेंट रे आई और सरफेस पे, जस्ट प्लेन मिरर के सरफेस पे यहां से टकरा के वापस होगी। तो ये किस मीडियम में जा रही है, जिस मीडियम से ये आई थी, ये रिफ्लेक्ट बैक भी उसी मीडियम पे हो रही है, ठीक है। तो ये सेम मीडियम में काम हो रहा है। ऐसे नहीं है कि ये मिरर से, मिरर को पेनिट्रेट कर रही है या फिर इसके अंदर से जा रही है, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ इसमें बाउंस करेगी और बाउंस बैक कर जाएगी। ओके, तो सेम मीडियम में ये चीजें काम हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर तीन चीजें आती है, दो आपको बता दी है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। एक चीज होती है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब, नॉर्मल का मतलब मैथ्स में या साइंस में हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है जहां पर इंसिडेंट रे टकरा रही है, जिसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहेंगे, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहां से अगर आप 90 डिग्री में एक लाइन ड्रॉ कर दो, 90 डिग्री किसके, विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेन,
ठीक है, दिस प्लेन या फिर इस पॉइंट के 90, तो ये 90 हो गया ना इसके। तो अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो तीन चीजें यहाँ पर रिफ्लेक्शन में होगी, इंसिडेंट रे जो कि आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो कि टकरा के वापस जा रही है, बाउंस बैक हो रही है, और एक होता है नॉर्मल जो कि दोनों रेस के बीच में होता है, और वो कहाँ पर होता है, 90 डिग्री टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या फिर सरफेस के 90 डिग्री पे वो होता है। तो ये सब चीजें आपको समझ आ गई। अब कुछ एंगल्स हैं यहाँ पे। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे बनाती है उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल आर। जो रिफ्लेक्टेड रेज है उनका एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। तो यहीं पर नोट्स में भी एक बार चेकआउट करते हैं क्या क्या चीजें हैं, वैसे हमने कवर कर दिया है। देखो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, दिस इज एंगल आर एंड दिस इज एंगल आई, तो ये सब डिस्कस कर दिया है। इंसिडेंट रे क्या होती है, इनकमिंग रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द सरफेस। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, रे दैट बाउंसेस बैक फ्रॉम द सरफेस। नॉर्मल क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि एक्चुअल में ये लाइन नहीं होती, ये जस्ट इमेजिनरी लाइन है, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस। जहां पर इंसिडेंस हो रहा है उसी पर आपको नॉर्मल देना है, मतलब 90 डिग्री देना है। सो डेफिनेशन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस फिनोमेना की अगर आपको डेफिनेशन पूछे आप क्या कहोगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज व्हेन दे स्ट्राइक ऑन अ शाइनी सरफेस। जैसे कि एग्जाम्पल है मिरर, मिरर भी क्या है, मिरर का एक सरफेस क्या होता है, शाइनी, और ये पॉलिश्ड सरफेस पे नहीं होता है रिफ्लेक्शन, ध्यान रखना। जैसे मिरर है, एक साइड उसका पॉलिश्ड है और दूसरा शाइनी है, तो शाइनी सरफेस पे ही आपका ये रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जैसे कि हमने बात करी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की, जो लाइट है वो कैसे बढ़ती है आगे, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। हालांकि वेव नेचर भी होता है, वो हायर क्लासेस में आप समझेगी, फिलहाल आप इसी को ही देखिए कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। बहुत ही इजी लॉज है, दो लॉज है, देखो वन बाय वन हम करते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, एंगल के बारे में। पहला लॉ बताता है एंगल को, ये दोनों जो आपको एंगल्स नजर आ रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। चाहे रिफ्लेक्शन कहीं पर भी हो रही हो, तो रिफ्लेक्शन जहां पर भी होगी, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दो लॉज है, उसमें से फर्स्ट आपको समझ आ गया। दूसरा जो लॉ होता है वो होता है प्लेनैरिटी पे। ये जो तीनों चीजें हैं ना, एक इंसिडेंट रे होगी, दूसरी होगी रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरा था नॉर्मल। ये तीन चीजें आपने रिफ्लेक्शन में करी थी। अब जो सेकेंड लॉ कहता है वो ये कहता है, ये जो तीनों चीजें होती है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस नॉर्मल, ये तीनों ही सेम प्लेन में होती है। तो ये तीनों क्या होती है, सेम प्लेन में लाई करती है। सो दिस इज आवर सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेम प्लेन का क्या मतलब होता है, इसे समझो। जैसे देखो ये पेपर है आपके पास, देखो ये पेपर आपके पास है, ठीक है। सो दिस इज द पेपर, और ये क्या है, इसमें अगर हम बात करें, ये सब चीजें जो है, जैसे ये आ गया, इंसिडेंट रे आ गया, रिफ्लेक्टेड रे आ गया एंड नॉर्मल आ गया, ये सभी एक ही प्लेन में है। ये किस में है, ये सेम प्लेन में है। प्लेन का क्या मतलब होता है, ये 2D है ना, एक प्लेन है। अगर मान लो कि ये दोनों पेन्स यहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी ये दोनों क्या है, सेम प्लेन में है। अगर मैं एक यहाँ पर लगा दूं, एक पेन मैं ऐसा कर दूं, खड़ा कर दूं यहाँ पर, तो आप कहोगे ये वाला जो पेन है और ये वाला जो पेन है ये सेम प्लेन में नहीं है, क्योंकि इसका प्लेन क्या है, ये नीचे वाला, ऊपर वाले का प्लेन कौन सा है, जो ऐसे होगा, इसके साथ होगा। सो यहाँ पर क्या होता है, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में लाई करती है। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक बार रीड आउट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, क्या कहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी इजी। सेकेंड, the incident ray, reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane. ठीक है, point of incidence पे, point of incidence कौन सा था, this was point of incidence। तो इस point पे
इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो ये इंसिडेंट रे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल है, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में लाई करेगी। तो ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझ आ गए। अब बात करते हैं कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसका कैसा नेचर होता है। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। देखो, दो चीजें मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। अभी हम इमेज की बात कर रहे हैं कि जब हम प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन देखते हैं तो रिफ्लेक्ट होके रेस जाएगी तो कुछ ना कुछ इमेज बनेगी। उस इमेज का नेचर कैसा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मैं शॉर्टकट बताती हूँ लर्न करने के लिए। रिवर क्या है, रिवर, ये आप लर्न करोगे। रिवर, रिवर से क्या आप ब्रेक डाउन करोगे। देखो, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जो वर्चुअल इमेज की बात हो रही है, अगर इमेज को लिख रहे हैं कि वो वर्चुअल है तो वो हमेशा ही होती है इरेक्ट। ठीक है, वो हमेशा ही इरेक्ट होती है। अब ये वर्चुअल का क्या मतलब होता है, वर्चुअल है और दूसरी काइंड होती है रियल। दो तरह की इमेजेस होती है, वर्चुअल होगी या फिर रियल होगी। रियल आप समझते हो कि रियल इमेज है। अब ये वर्चुअल का क्या मतलब है, वर्चुअल का मतलब होता है, अगर सिंपल वर्ड्स में समझो, कि वो रियल नहीं होती। रियल का ऑपोजिट कर लो, नॉट रियल, वर्चुअल। वर्चुअल मतलब कि जो जस्ट आपकी इमेजिनेशन में है या फिर एक्चुअल में वो नहीं, आप उससे प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसे स्क्रीन पे नहीं ला पा रहे हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं वर्चुअल। और आगे जब आप पढ़ोगे रेस का, जब आप फोकस करना सीखोगे, फोकस के साथ आप चीजें करोगे, तो आप जानोगे कि यहाँ पर जो वर्चुअल होती है, वर्चुअल में जो रेज होती है वो एक्चुअली मीट नहीं करती है। रियल इमेज कब बनती है, जो एक्चुअली लाइट की रेज है वो फोकस करे, वो एक जगह पे मीट करे, तब रियल इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज कैसी होती है, एक्चुअल में जो रेज होती है वो आपस में ज्वाइन नहीं करती, वर्चुअली हम उसको बैक साइड पे जाके मिला देते हैं और इमेज बना देते हैं। सो दिस इज द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है, उनको आप, उन इमेजेस को, वर्चुअल इमेजेस को आप एक्चुअली नहीं कर सकते, आप फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर जो मिरर है, प्लेन मिरर है, उसकी जो इमेज बनती है वो एक्चुअली वर्चुअल होती है। अब आप कहोगे कि वर्चुअल कैसे होगी, जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो वहां पर तो इमेज है। यस, आप ठीक कह रहे हो, वहां पर इमेज आपको अपनी दिखाई दे रही है। क्या आप उस इमेज को कहीं और प्रोजेक्ट कर सकते हो, कहीं और स्क्रीन पे आप दिखा सकते हो? नहीं ना। जब तक आप देख रहे हो आपको दिख रहा है, अपनी इमेज दिख रही है, लेकिन आप उसे कहीं और प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, आप स्क्रीन पे उसे नहीं दिखा सकते। सो ये एक वर्चुअल इमेज है जो हमें मिरर पे दिखाई देती है। तो यहाँ पर रियल इमेजेस कौन सी होती है, जो रियली आप जिन्हें स्क्रीन पे दिखा सकते हो, जिन्हें आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, जैसे प्रोजेक्टर्स वगैरह में जो बनती है उन्हें भी हम कहते हैं कि रियल इमेजेस है। अब देखो, दो टर्म यहाँ पर है कि वर्चुअल है, एक है रियल। अब हमेशा आप यहाँ पर देखोगे ऑप्टिक्स में, जहां वर्चुअल आ जाता है वहां पर इरेक्ट होता है, और जहां पर रियल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है। जब भी कोई इमेज रियल बनेगी तो वो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड का मतलब कि वो उल्टी होगी। ठीक है, वो उल्टा होगा। और जो भी इमेज वर्चुअल बनेगी वो सीधी बनेगी। क्या जब आप अपने को मिरर में देखते हो, क्या आपकी इमेज जो होती है वो उल्टी बनती है? नहीं बनती ना। जैसे आप हो वैसे ही आपको दिखाई देता है ना। तो वर्चुअल इमेज है और वो इरेक्ट है, मतलब सीधी है। ठीक है, तो ये लर्न कैसे करेंगे, उसके लिए ये शॉर्टकट था रिवर्स से। आर एंड आई, आर एंड आई का मतलब है रियल इमेज है तो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। वीई से है कि अगर वर्चुअल है, कोई इमेज अगर आपके पास वर्चुअल है तो वो क्या होगी, इरेक्ट होगी, वो सीधी होगी। आर से मतलब है कि यहाँ पर हम अभी क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। रिफ्लेक्शन किस में है, मिरर में है। तो मिरर में जो इमेजेस बनती है उसके लिए आप ये चीजें देख सकते हो। वैसे ये जो वर्चुअल इरेक्ट है और रियल इन्वर्टेड है ये सभी में काम करता है। ठीक है, मिरर के लिए ही मत करो आप, ये सभी के लिए काम करेगा। जब भी आपकी इमेज रियल बने वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, और अगर इमेज वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी, वो सीधी होगी। तो ये दो चीजें यहाँ पर आपको क्लियर होगी। अगर इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर कैसी होती है, जो भी प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का मतलब होता है जो नॉर्मली आपके घरों में मिरर होता है, जिसमें आप अपने लुकिंग मिरर होता है, तो उसमें क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल मतलब वो रियल नहीं है, एक्चुअली में जो रेस है वो मीट नहीं कर रही है। वर्चुअल इमेज बनेगी और वो सीधी होगी, वी एंड ई।
ठीक है, जहां पर वर्चुअल है वो इमेज इरेक्ट होगी, वो सीधी होगी और वो सेम साइज की होगी एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आपने ऑब्जेक्ट लिया है, इमेज भी उतने ही साइज की बनेगी। जब आप अपने को मिरर में देखते हो, जितनी आपकी हाइट है उतनी ही हाइट की आपकी इमेज नजर आती है, या फिर आपकी हाइट बढ़ जाती है मिरर में आपकी इमेज में? नहीं ना, सेम सेम होता है। जितने साइज की आपका ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की इमेज बनती है। थर्ड आ जाता है सेम डिस्टेंस बिटवीन द इमेज फ्रॉम मिरर एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब कि इमेज और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होता है। ठीक है, तो ये सेम डिस्टेंस पे लाई करते हैं। और एक टर्म आती है लास्ट में, लेटरली इन्वर्टेड। ये अब समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है टर्म, कि जो इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? देखो, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि कुछ चीज तो रिवर्स हो रही है, बट इसमें रिवर्स क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड है वो आपको राइट दिखाई देगी और जो राइट साइड है वो आपको लेफ्ट दिखाई देगी। जब आप अपने को मिरर में देखते हो सामने, और अगर आप राइट हैंड उठाओ, देखो यहाँ पर मिरर लगा हुआ है और आप यहाँ पर खड़े हो, अपने आप को यहाँ पर शीशे में देख रहे हो। ठीक है, अपने आप को शीशे में देख रहे हो, तो यहाँ पर आपकी इमेज ऐसी ही बनेगी। ये आपकी इमेज बन रही है। यहाँ पर आपका ये हैंड कौन सा है? राइट हैंड है। और यहाँ पर आपका कौन सा हैंड है? इस साइड से नहीं देखना, इमेज के पर्सपेक्टिव से देखना है। अब अगर आप यहाँ पर खड़े होके देखो तो कौन सा है? ये वाला हैंड तो उसका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो जो आपका राइट है वो इमेज का लेफ्ट हो गया और जो आपका लेफ्ट था वो इमेज का राइट हो गया। तो इसे कहते हैं लेटरल इन्वर्जन या फिर लेटरली इन्वर्जन होना। जो लेफ्ट है वो आपको राइट दिखेगा, जो राइट है वो आपको लेफ्ट दिखेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट इन्वर्ट हो जाता है इन लेटरल इन्वर्जन। तो ये आपको मिरर में भी दिखाई देता है। तो जो इमेज फॉर्म हो रही है प्लेन मिरर में वो कैसी है? वो लेटरली इन्वर्टेड है। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल आता है एम्बुलेंस में। जब भी आपने एम्बुलेंस देखी होगी, एम्बुलेंस के आगे आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। ठीक है, एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस की स्पेलिंग है वो कैसे लिखी होती है? ECN, ऐसे उल्टा लिखा होता है। क्यों ऐसे लिखा होता है उल्टा? बिकॉज एम्बुलेंस के आगे जो व्हीकल होगा ना, उसमें मिरर लगे होते हैं। व्हीकल में जो साइड मिरर्स लगे होते हैं वो क्या है? वो भी मिरर है। तो उसमें जो इमेज बनेगी, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो क्या होगी? लेटरली इन्वर्टेड होगी। मतलब लेफ्ट एंड राइट आपस में इन्वर्टेड हो गए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सो दैट कि जो आगे ड्राइवर है उसे दिख जाए कि पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, उसे क्लियरली वो पढ़ने में दिक्कत ना हो कि एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, तो इसीलिए एम्बुलेंस जो ये टर्म है ये उल्टी लिखी होती है, सो दैट आगे जो ड्राइवर है उसे वो सीधी नजर आए। ठीक है, पहले ही उल्टा कर रहे ताकि वो सीधा नजर आए और एम्बुलेंस को वो वे दे सके, इजीली जो पेशेंट है वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। सो ये चीज करते हैं एम्बुलेंस में। जो एम्बुलेंस लिखा होता है इन्वर्टेड लिखा होता है, सो दैट कि वो जो चीज है वो आगे वाले ड्राइवर को सीधी नजर आए, क्योंकि मिरर में जो इमेज बनती है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है, इसीलिए पहले ही जो राइट है वो लेफ्ट साइड पे लिख लिया है, सो दैट आगे वाले को सही नजर आए। तो ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ये इमेजेस का आपको पता चल गया कि प्लेन मिरर में कैसी इमेजेस बनती है। वर्चुअल बनती है जो कि रियल नहीं है, इरेक्ट बनती है, सीधी होगी, सेम साइज है दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है उतना ही उसका साइज होगा, और डिस्टेंस बिटवीन द इमेज फ्रॉम द मिरर और इमेज के बीच में उतना ही डिस्टेंस है जितना ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में है। लेटरली इन्वर्टेड होती है इमेज, लेफ्ट राइट दोनों ही साइड्स जो होती है वो हमें अपीयर होती है रिवर्स्ड। तो ये आज का लेक्चर थोड़ा सा बेसिक था, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करी और साथ में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े। तो ये काम जो हो रहा है, ये बातें जो हो रही है वो प्लेन मिरर की हो रही है। अब जो मिरर है वो प्लेन भी होते हैं और स्फेरिकल भी होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स भी होते हैं जो कि कर्व्ड होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे
उसके बाद जब ये रिफ्लेक्शन कवर हो जाएगा स्फेरिकल मिरर में भी, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन पे जाएंगे। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि ये चैप्टर बहुत ही टफ है या फिर इसमें डायग्राम्स है, रे डायग्राम्स है, कुछ नहीं है। आप धीरे धीरे समझोगे ना, अब मेरे साथ जैसे मैं करवा रही हूँ, अच्छे से लेक्चर को सुनोगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, जस्ट लेक्चर को आराम से बैठ के सुनना है, साथ में अपने से भी करने की कोशिश करो, खुद डायग्राम बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम स्फेरिकल मिरर्स को पढ़ेंगे।